आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान पे कि क्या संविधान बदल सकता है। ऐसे चर्चा करने का कारण है 18वीं लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था तब भी ये मुद्दा बना हुआ था कि क्या संविधान बदल सकता है। और जब चुनाव संपन्न हो गया, लोकसभा प्रारंभ हो गया है, फिर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि हम जो है संविधान नहीं बदलने देंगे, जबकि सत्ता पक्ष से कोई ऐसा बयान अभी नहीं आया है जब से लोकसभा का सदन जो है वो चालू हुआ कि हम संविधान बदलने आए हैं। जबकि विपक्ष का कहना है कि हम संविधान नहीं बदलने देंगे और संविधान की कॉपी लेके इन्होंने शपथ भी लिया है। तो कुल मिला के आज सच्चाई हम लोग जानेंगे कि क्या संविधान बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। ये सब जो बातें मैं बताऊंगा वो जो है आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। उसके जो है सबूत क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये संविधान की कॉपी है, आप देख रहे हैं। तो इसको बदला जा सकता है या नहीं, मतलब इसको हटा के दूसरा संविधान लाना, ये हुआ बदलना। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि इस संविधान को हटा के दूसरा संविधान आ जाएगा तो ऐसा कहना गलत है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन करने का प्रावधान है। आप जब संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 20 देखेंगे, उसमें जो है अनुच्छेद 368, तो वहां जो है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दिख जाएगी कि संविधान बदला जा सकता है या नहीं। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं कि संविधान नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं बदला जा सकता है? तो चलिए आइए देख। संसद भवन की फोटो, ये हमारा संविधान है, ये राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, और ये जो है लोकसभा और ये राज्यसभा। अगर हमें संविधान में कोई संशोधन करना है तो हमें लोकसभा से पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, और राष्ट्रपति जी जब सिग्नेचर कर देंगी तब जाके संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है वो जो है उसकी प्रक्रिया कहां बताई गई है और संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं उसको देखिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संविधान की मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। अब संविधान की मूल संरचना की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान की जो मूल संरचना है उसके बारे में जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में ये जो है सिद्धांत बताया गया। उसमें जो है कुछ पॉइंट्स जो है आपको बता रहा हूं जो रखा गया है मूल संरचना में। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान जो है वो सर्वोच्च है ना। सबसे बड़ा जो है हमारे भारत में देखें कि जो सबसे सर्वोच्च कौन है वो है संविधान। आप संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का कोई नागरिक हो। तो ये जो है संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। इसको जो है संविधान की सर्वोच्चता को आप समाप्त नहीं कर सकते कि संविधान की सर्वोच्चता को हम संशोधन करके संसद की सर्वोच्चता हम बना रहे हैं, तो ये चीजें नहीं कर सकते। दूसरी बात, संवैधानिक शक्तियों का पृथक्करण। जो शक्तियों का पृथक्करण है उसको जो है आप बदल नहीं सकते, है ना। कि विधायिका का काम अगर विधि का निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम जो है उसको लागू कराना है, जबकि न्यायपालिका का काम जो है उनकी निगरानी करना है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है शक्तियों का जो पृथक्करण है उसको आप जो है उसको मूलभूत ढांचे में रखा गया है, उसको नहीं बदल सकते। पंथ निरपेक्षता या फिर कहें तो धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है लेकिन वो जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगी, है ना। तो राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देश है, जबकि भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है। ना हिंदू राष्ट्र में ये बदला जा सकता है। हाँ, आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र की जो चर्चा चल रही थी तो यहां से क्लियर हो गया है ना पंथ निरपेक्षता से कि आप जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है मूलभूत ढांचा में रखा गया है, इसको, है ना, मूल संरचना में रखा गया है। तो मूल संरचना को आप संशोधन नहीं कर सकते। तो कुल मिला के यहां से क्लियर ये भी हो गया कि भारत को धर्म का देश नहीं बना सकते, है ना। संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत जो है अपने आप में संप्रभु है, वो जो है वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता, है ना वो करता है। तो कुल मिला के आप संप्रभुता को जो है उसको आप बदल नहीं सकते, है ना, कि भारत जो है वो संप्रभु है, वो किसी के दबाव में या किसी के नियंत्रण में काम नहीं करता। तो ये जो है संप्रभुता भी किसमें आता है?
मूल संरचना में, है ना। तो मूल संरचना में संप्रभुता को जो है आप नहीं बदल सकते संविधान से। विशेषताओं को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है, जिन्हें संसद द्वारा संशोधन के दौरान भी नहीं बदला जा सकता, है ना। तो संसद के द्वारा जो है संविधान संशोधन के माध्यम से भी नहीं बदला जा सकता। तो कुल मिला के आप ये समझो कि जब इनको बदला नहीं जा सकता तो आप संविधान को कैसे बदल सकते हो। संविधान में संशोधन कर सकते हैं आप, लेकिन आप संविधान को बदलोगे तो ये भी तो उसी का हिस्सा है। तो सीधी बात है कि आप संविधान को नहीं बदल सकते। ये तो आप देख लिए, यहां से आपको क्लियर हो कि संविधान बदल जाएगा, दूसरा संविधान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो डर लग रहा है कि जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को बदल के जो बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस आ गया है, तो उसको बदल के दूसरा लाया गया, वैसे संविधान भी बदल जाएगा। तो ऐसा संविधान में ऐसा कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही है कि संविधान को बदल के और नया संविधान ले। क्लियर हो जाइए कि संविधान बदलने वाला नहीं है। संविधान में संशोधन होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो सकते हैं, गुंजाइश है ऐसा। अब संविधान में संशोधन जो करते हैं हम, उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 और भाग जो है वो 20 में। साधारण बहुमत, देखिए संविधान के कुल भाग जिन्हें मौलिक रूप से बदलने की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकते हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको समझना है कि साधारण बहुमत होता कितना है, तो 50% + 1, है ना। मतलब जितने भी उपस्थित हैं, कुल जो है लोकसभा में 543 सदस्य हैं। मान लीजिए जो उपस्थित हुए हैं वो उस दिन उपस्थित हुए हैं 500। अब इसको जो है 50% जो होगा 250 और प्लस जो है 1, तो कुल मिला के जो है 251 पक्ष में है, तो वो पास हो जाएगा, है ना। तो ये साधारण बहुमत हो गया। ये ध्यान रखिएगा 543 सदस्य नहीं, जितने यहां पर लिखा है ना उपस्थित, है ना। अब 543 में कुछ लोग नहीं उपस्थित हो पाए, किसी की तबीयत खराब है, कोई कहीं गया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए 500 उपस्थित हैं, अगर मान लीजिए 520 उपस्थित हैं, तो भी आप देखिए 260 प्लस जो है 1 कर दीजिए, इसका 50% निकाल लीजिए, फिर जाके विशेष बहुमत। संविधान के अधिकांश भाग, अब साधारण बहुमत का एक उदाहरण ले लीजिए, संशोधन, जैसे किसी राज्य को अलग करना है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को, तो वो जो है वो साधारण बहुमत से हो गया, है ना। विशेष बहुमत संविधान के अधिकांश भागों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित, ये उपस्थित बात ना, दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब सीधी बात है, जितने भी हैं, मान लो 543 हैं, अगर 2/3, है ना, मान लीजिए पूरे 543 सदस्य उपस्थित हैं, इसका 2/3 जितना भी होगा, वो जो होगा वो अगर पास करता है तो पास माना जाएगा। वैसे ही जो है वहां 245 जो है वो राज्यसभा में सीटों की संख्या है, अब यहां पास हो गया तो वहां जाएगा 2/3, 245 का 2/3। मान लीजिए अगर वहां 200 उपस्थित हुए हैं तो इसका 2/3, है ना। मतलब जो उपस्थित हुए हैं और वोट देने वाले उनका 2/3, तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो गया, तो संशोधन हो जाता है। विशेष बहुमत तो बता दिया आपको, विशेष बहुमत कितना होता है, 2/3, जो उपस्थित सदस्य हैं और वोट देने वाले सदस्यों को लेके जो है वो 2/3। विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानसभाओं का अनुमोदन, राज्य विधानसभा यहां लिखा है, लेकिन यहाँ पर राज्य विधानमंडल होना चाहिए, है ना, विधानमंडल, है ना। मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है, तो वहां विधानसभा से भी पास कराना पड़ेगा और विधान परिषद से भी पास कराना पड़ेगा, तो दोनों मिलके विधानसभा विधान परिषद दोनों मिलके क्या है, विधान मंडल बनते हैं, है ना। तो ये जो है राज्य विधानसभाओं, यहाँ पास इसको काट लीजिए, विशेष बहुमत प्लस विधानमंडल का अनुमोदन, कितना, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। कुछ विशेष मामलों में जैसे कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित प्रावधान है, संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि कम से कम आधी राज्यों के विधानमंडल, यहां भी विधानमंडलों का अनुमोदन भी आवश्यक। 2/3 बहुमत तो होना चाहिए, 2/3 बहुमत के बाद जो है आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। 50% जो राज्य हैं उनको, उनका समर्थन, उससे ज्यादा मतलब आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है, तभी जाके संविधान में संशोधन कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखे रहिएगा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान को बदला नहीं जा सकता, उसको रिप्लेस नहीं किया। तो जो इतनी सारी जो भ्रांतियां हैं,
तो क्लियर हो जाइए कि संविधान बदलने वाला नहीं है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान में संशोधन जो करने की प्रक्रिया है आपने देख लिया, जब 2/3 बहुमत हो तो सीधी बात है, 2/3 बहुमत होगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष का अगर सहयोग होगा तब तो 2/3 बहुमत होगा। ये अगर देख रहे हैं कि संविधान में जो है संशोधन हो जाएगा तो संशोधन हो जाएगा, लेकिन संविधान नहीं बदल सकता, संविधान को रिप्लेस करके नया संविधान नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये जो बातें हो गई वो क्लियर हो गई होंगी आपको। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।